विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब लाख कोशिश कर लीजिए, कोई भी केमिकल लगा लीजिए, मिटता नहीं है। लेकिन इस तरह के वीडियो आज महाराष्ट्र के चुनाव से सुबह से आए हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि कैसे थोड़ी सी कोशिश में सैनिटाइजर से, नेल पॉलिश रिमूवर से आराम से उंगली की स्याही मिट रही है। अब ये वीडियो की पुष्टि करने के लिए हमारे रिपोर्टर ने लाइव न्यूज 24 के कैमरे पर खुद भी ये करने की कोशिश की, जिसमें ये पता चला कि हां, वाकई में ये उंगली की स्याही मिट रही है। जरा जल्दी से पहले बड़ी बड़ी बातें इन वायरल वीडियोस के बारे में आपको बता दूं। पूरा विपक्ष एकजुट है और कह रहा है, ये देखिए, वोट चोरी का नया तरीका निकाला गया है और महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनाव में उंगली की स्याही मिट रही है। एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं यहां 3 वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें से एक वीडियो शेयर किया है शरद पवार के पोते रोहित पवार ने। यह वही वीडियो है, कैसे उंगली की स्याही को मिटाने की कोशिश की जा रही है और यह मिट भी रहा है, सैनिटाइजर से मिटाया जा रहा है। फिर राज ठाकरे भी कह रहे हैं, देखिए जरा, सैनिटाइजर से स्याही मिट जाती है। यह है कांग्रेस के सचिन सावंत, यह इनका वीडियो है। यह भी उंगली पर लगी हुई स्याही को मिटाने की कोशिश करते हैं और कैसे ये उंगली की स्याही आराम से मिट जाती है, यह वीडियो दिखाता है। फिर आम आदमी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र के रुबेन मास्कारेनास, वो भी एक वीडियो जारी करते हैं। वोट करके आते हैं, उसके बाद अपनी उंगली पर लगी स्याही को मिटाने की कोशिश करते हैं और कैमरे पर दिखाते हैं कैसे इनका निशान भी मिट जाता है। यह देखिए जरा। भाई, अक्सर लोग यही समझते थे कि इस स्याही का पर्पस ही यही होता है, मकसद ही यही होता है कि आप वोट डालकर आएं और उसके बाद यह स्याही ना मिटे, ताकि दोबारा कोई इंसान वोट ना डाल सके। लेकिन एक एक करके ये जो 3 वीडियो आ जाए, जिन पर पूरा विपक्ष इलेक्शन कमीशन को घेर रहा है, सरकार को घेर रहा है, इनसे सुबह से बवाल हो रहा है। अब जब ये वीडियो सामने आए, न्यूज 24 ने कैमरे पर खुद ये लाइव टेस्ट करने की कोशिश की। क्या पाया, जरा अभी देखिए। जगह ऐसे कि वहां से शिकायतें आ रही है, कुछ लोगों का नाम ही गायब है, कुछ लोगों का कहाँ मतदान करना है वो किसी को पता नहीं, ना ही कोई बता रहा है। साथ ही साथ पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग, और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है वो करते क्या है, किस चीज़ के लिए वो सैलरी लेते हैं। क्या करता है यार। ये देखिए, अब न्यूज 24 के कैमरे पर भी हमने इस उंगली से स्याही मिटने के दावे का टेस्ट किया। तो ये देखिए जरा, स्याही तो मिट गई। इसका मतलब ये जो वायरल वीडियो हैं, इनमें जो स्याही मिटने का दावा किया जा रहा है ये सही है। पर ऐसा हो क्यों रहा है, और क्या इसमें बेईमानी की जा रही है या फिर कहीं भूल हुई है? आपको याद होगा, पहले जो उंगली पर स्याही लगती थी वो एक छोटी सी शीशी, छोटी सी बोतल से और ब्रश से लगाई जाती थी। लेकिन अब एक मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यह अमिट स्याही होती है। पर विपक्ष ये कह रहा है कि पेन इस्तेमाल हो रहा है और वो मार्कर पेन साधारण स्याही वाला है और इसीलिए इसको मिटाया जा सकता है। अब राज ठाकरे इस पर क्या आरोप लगा रहे हैं? राज ठाकरे कहते हैं, पहले स्याही का इस्तेमाल किया जाता था, अमिट स्याही का इस्तेमाल किया जाता था, उसकी जगह अब एक नया पेन लाया गया है। इस नए पेन को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं। हाथ पर सैनिटाइजर से स्याही तुरंत मिट जाती है। स्याही लगवाइए, बाहर जाइए, उसे पोंछ दीजिए और फिर दोबारा अंदर जाकर वोट डाल दीजिए। प्रचार को लेकर भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं। सत्ता में बने रहने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। फर्जी तरीकों से अगर कोई सत्ता में आता है, उसे चुनाव नहीं कहा जा सकता। कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि सतर्क रहें। एक व्यक्ति को 2 बार वोट डालते हुए पकड़ा भी गया है। यह राज ठाकरे का दावा है। उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं, कई जगहों से लगातार शिकायतें आ रही हैं, यह स्याही अब साफ की जा सकती है, गड़बड़ झाला चल रहा है, चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है? कई जगह पुरानी ईवीएम मशीनें भी लगाई गई हैं। जरा सुनिए उद्धव ठाकरे को, सुनिए। मैंने ये
बहुत सारे जगह ऐसे कि वहां से शिकायतें आ रही करना है वो किसी को पता नहीं, ना ही कोई बता रहा है। साथ ही साथ पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग, और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है वो करते क्या है, किस चीज़ के लिए वो सैलरी लेते हैं। आज थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है। देवेंद्र फडणवीस क्या जवाब देते हैं इस पर? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं, जब उनसे पूछा गया, वोट डालकर निकले, उनसे पूछा गया कि इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि उंगली की स्याही मिट जाती है, जरा फडणवीस जी को स्क्रीन पर लाइए। तो देवेंद्र फडणवीस क्या करते हैं, वो मीडिया से कहते हैं और अपनी उंगली भी दिखाते हैं, कहते हैं कि मेरी उंगली का ये निशान देखिए, मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, मिट रहा है क्या? जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, सुनिए। देखिए आपके सामने कर रहा हूं, फिर मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए, और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो बोलता ऑयल पेंट करना तो ऑयल पेंट करिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। लेकिन हर चीज पर इस प्रकार से इशू तैयार करके, मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन को फौरन ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फडणवीस जी को भी इस बात की पूरा भरोसा नहीं था कि यह स्याही मिट रही है या नहीं मिट रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो सफाई आई है, जरा वो भी देख लीजिए। चुनाव आयोग का साफ साफ कहना है, स्याही पहुंचकर भी दोबारा मतदान करना संभव नहीं है। स्याही पहुंचकर भ्रम पैदा करने की कोशिश करना भी गलत है। अगर किसी ने स्याही पहुंचकर दोबारा मतदान किया तो कार्रवाई की जाएगी। उंगली की स्याही पहुंचकर गलत काम न करें, ना ही ऐसे वीडियो डालकर भ्रम फैलाने की कोशिश करें। स्याही पहुंची तो भी दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं है। हमने पहले से ही इसमें आवश्यक सावधानी बरती है, क्योंकि मतदान करने के बाद वोटर का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। सारे चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सतर्क रहें। दरअसल स्थानीय चुनाव में स्याही के लिए मार्कर पेन का अब उपयोग काफी समय से किया जा रहा है। 19 नवंबर 2011 और 28 नवंबर 2011 को यह आदेश दिए गए थे। तब से इन आदेशों के अनुसार उंगली पर पेन से स्याही लगाई जाती है। स्याही ठीक से दिखे और न मिटे ऐसे लगाई जानी चाहिए। नाखून और उसके ऊपर वाली त्वचा पर 3-4 बार स्याही रगड़ कर लगाई जानी चाहिए। ऐसे निर्देश पहले भी दिए गए हैं और ये मार्कर पेन पर लिखे भी होते हैं। इसलिए स्याही पहुंचने का गलत काम न करें। यह चुनाव आयोग की सफाई है। अब यह स्याही है क्या, आपको जरा इसकी भी जानकारी दे दूं। दरअसल 1962 से हिंदुस्तान के चुनाव में इस अमिट स्याही का इस्तेमाल वोटरों की उंगली पर किया जाता है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है, एक केमिकल होता है, और भी कई केमिकल होते हैं। 30-40 सेकंड में लगने के बाद यह स्याही सूख जाती है। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर लगाई जाती है, और इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई भी वोटर एक बार वोट दे, उसके बाद दोबारा किसी पोलिंग बूथ में ना जा सके। जब भी आप जाते होंगे आपकी उंगली चेक की जाती होगी कि भैया कोई निशान तो नहीं है। और यह सिर्फ वोटिंग में इस्तेमाल नहीं होती है, पल्स पोलियो का जो प्रोग्राम होता है आपने देखा होगा, उसमें भी इस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। एनपीएल है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, उसका यह फॉर्मूला है, और यह सीक्रेट फॉर्मूला है, किसी और के पास नहीं है। यह स्याही कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से केमिकल से बनाई जाती है, यह फॉर्मूला किसी के पास नहीं है, सिर्फ एनपीएल के पास है। और 2 कंपनियां इस स्याही को बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, हैदराबाद की राइडू लेबोरेटरी और मैसूर की पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। और 90 देशों में इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है और हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर फॉर्मूला किसी को नहीं दिया जाता है। अब इसकी कीमत कितनी होती है? ज्यादा नहीं है। एक बोतल की कीमत, 10 ml की बोतल की कीमत 127 रुपए के आसपास होती है, और एक बोतल से कहा जाता है 400-500 लोगों की उंगली पर यह स्याही लगा दी जाती है। और एक आंकड़ा 2019 के चुनाव में आया था, जब 26 लाख स्याही की बोतलों का ऑर्डर दिया गया था, और उनकी कुल कीमत थी करीब 33 करोड़ रुपए। अब यह स्याही मिटती क्यों नहीं है? आप भी सोचते होंगे इसमें ऐसा क्या होता है। देखिए, वैसे तो फॉर्मूला सीक्रेट है, लेकिन मोटे तौर पर जो जानकारी है उसके मुताबिक इस स्याही में 10 से 18% तक सिल्वर नाइट्रेट होता है, और शरीर की त्वचा में जो सोडियम क्लोराइड होता है यह उससे रिएक्ट करता है जैसे ही लगाते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड मिलकर बनाता है सिल्वर क्लोराइड, और इसकी खासियत यह होती है कि पानी में घुलता नहीं है। त्वचा के ऊपर लगता है तो 40 सेकंड में सूख जाता है, और त्वचा के ऊपर
मजबूती से एक परत बनाकर चिपक जाता है। और सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी में, पानी में जैसे ही आता है काला हो जाता है। फिर आप कितना भी रगड़ लो, साबुन लगा लो, डिटर्जेंट लगा लो, केमिकल लगा लो, ये मिटता नहीं है। कम से कम 72 घंटे और उसके बाद भी कई दिनों तक आपने नोट किया होगा स्याही मिटती नहीं है। लेकिन अब क्यों मिट रही है, यही सवाल है। ये मार्कर पेन जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है, ये भी आपको बता देता हूं। दरअसल 2009 से 13 के बीच प्रयोग के तौर पर सबसे पहले मार्कर पेन का इस्तेमाल किया गया। पहले मैंने बताया ना, एक बोतल शीशी, उसमें से ब्रश लेके उंगली पर लगाते थे। फिर मार्कर पेन का इस्तेमाल किया गया। पहले प्रयोग के तौर पर राज्यों के चुनाव में और उपचुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया, और फिर 2014 के चुनाव में व्यापक तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। अब क्यों किया गया, आप ये सोचेंगे। एक, स्याही लगाने में समय कम लगता है। भाई पेन लिया, लगाया। पहले आप बोतल से ब्रश लेते थे, फिर लगाते थे, फिर सूखने का इंतजार करते थे। अब थोड़ा इसमें तेजी लाई जाए प्रक्रिया में, वोटिंग फास्ट हो, इसलिए लगाया गया। दूसरा, पहले जो ब्रश था वो एक ही ब्रश से कई कई लोगों को ऐसे लगाते थे, तो कहते हैं हाइजीन या ज्यादा सफाई के लिए पेन का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर कुछ लोगों में यह होता था कि ज्यादा स्याही लग गई, कुछ को कम लग गई। जब ब्रश से लगाते थे तो पेन से एक जैसा निशान आता है, और फिर स्याही की बर्बादी भी कम होती है, और बोतल जो रखी रहती है उसमें गिरने का, छलकने का भी डर रहता है। तो इसीलिए तकनीक बेहतर हुई तो मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन अब इसी पर बवाल हो रहा है, स्याही मिट कैसे रही है। वैसे आपको बता दूं, महाराष्ट्र में आज जो चुनाव हो रहे हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, लेकिन दुनिया भर में इनकी चर्चा होती है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तानी जो दुनिया भर में रहते हैं सब इनको फॉलो करते हैं। बीएमसी का तो आपको पता ही है, 75,000 करोड़ का बजट है, जितना कई राज्यों का भी नहीं है। अब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन जीता, विधानसभा चुनाव एनडीए जीता। अब ये स्थानीय चुनाव कौन जीतेगा। 2869 सीटें हैं, 29 नगर पालिका हैं, 3.5 करोड़ वोटर हैं। नतीजे आएंगे कल, कौन जीतेगा एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे आगे। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल आ रहा है, महाराष्ट्र की वोटिंग में क्यों मिटी चुनावी स्याही। और दूसरा, महाराष्ट्र चुनाव का पहला एग्जिट पोल क्या कहता है, लाइव दिखाएंगे आपको। प्रदीप गुप्ता मेरे साथ जुड़ेंगे, एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी हैं। अब मेहमानों से परिचय, मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री के साथ यहां स्टूडियो में आ गए आनंद दुबे,